सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बीते साल हुए सियासी उलटफेर को लेकर बड़ी बेंच को मामला भेज दिया है। लेकिन जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल पर की है वो बेहद अहम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या उस सियासी प्रकरण के दौरान तत्कालीन राज्यपाल ने अपनी भूमिका सही से नहीं निभाई? क्या सरकार बचाने के लिए कुछ और विकल्प लिए जा सकते थे या उन पर विचार हो सकता था? राज्यपाल की भूमिका पर उठे सवाल पर तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कोई इस्तीफा लेकर आएगा तो मुझे क्या करना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा है कि पार्टी का लय में पड़ना गवर्नर का काम नहीं है। गवर्नर की जिम्मेदारी संविधान की सुरक्षा करना होता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि राज्यपाल के पास संविधान और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए पुख्ता आधार उस वक्त नहीं था। लेकिन फ्लोर टेस्ट को किसी पार्टी के आंतरिक विवाद को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसे नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि राज्यपाल के पास ऐसी कोई भी सूचना नहीं थी जिससे ये माना जाए कि असंतुष्ट विधायक सरकार से समर्थन वापस लेना चाहते थे। राज्यपाल ने शिवसेना के विधायकों के एक गुट के प्रस्ताव पर भरोसा करके ये निष्कर्ष निकाला कि उद्धव ठाकरे अधिकांश विधायकों का समर्थन खो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम टिप्पणियों पर अब पूर्व राज्यपाल, जो कि उस वक्त राज्यपाल थे, भगत सिंह कोश्यारी से जो 3 महीने पहले इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने साफ कहा है कि उस वक्त जो परिस्थितियां थी उसके आधार पर फैसला लिया गया था। उन्होंने ये भी कहा है कि उस वक्त अगर कोई इस्तीफा मेरे पास लेकर आए तो मुझे वापस ले लेना चाहिए। आपको बता दें कि शिवसेना से बगावत करने वाले 16 विधायकों की सदस्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को इसी आधार पर सौंप दिया गया था। इसके साथ ही संवैधानिक बेंच ने ये भी कहा है कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला हम नहीं ले सकते हैं। इस पर स्पीकर फैसला लेगी। बेंच ने ये भी कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो सरकार बहाल कर सकते थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों ने उद्धव ठाकरे से पिछले साल जून में बगावत की थी, जिसके बाद राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई। वहीं शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जश्न मनाया जा रहा है। शिंदे को उनके चाहने वाले फूल और माला पहना रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात राज्यपाल की भूमिका को लेकर कह दी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की है और अब ये सब होने के बाद पूरे प्रदेश में, या यूं कहें कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्यपाल और सरकार के बीच में तनाव चल रहा है। हालांकि 3 महीने पहले भी ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, लेकिन आज दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए जो फैसले दिए गए हैं उसके बाद ये बड़ा संदेश भी अन्य राज्य और अन्य राज्यपालों के पास चला गया है, जहां सरकार और राज्य की सरकार के बीच तनाव बना हुआ है और फाइलों को भेजने और तमाम तरह के निर्णय लेने में रुकावट बनी हुई है। ऐसे गतिरोध को रोकने के लिए भी ये संदेश बहुत बड़ा माना जा रहा है। इस खबर में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।